स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 29 का ए, जिसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और एक्स वाई जो पार्टनर्स है इसमें न्यू पार्टनर्स जेंट्स आ रहा है 1/4 के लेकर के। और गाइस इसमें ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है और कोई सा रेशियो नहीं दिया रहता तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मानेंगे। बिल्कुल आपने सही समझा कि ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मानेंगे, लेकिन ओल्ड रेशियो किसमें है नहीं, तो है नहीं तो हम क्या करेंगे, इक्वली मान लिया जाता है कि 1/2 अगर दो पार्टनर्स है तो 1/2 यानी बराबर बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का इंटरेस्टेड क्यों क्वेश्चन नहीं बन गया है, इसमें कुछ लायबिलिटीज दिया हुआ है, कुछ एसेट्स दिया हुआ है और इसमें जर्नल एंट्री बनाना है और इसमें आप एसेट्स और लायबिलिटीज जो दिया है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करके जर्नल एंट्री निकालना है। तो गाइस इस क्वेश्चन में तो ट्विस्ट जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे ही हम समझ लेते हैं तो जितने भी हमारे आगामी जो क्वेश्चन होता है उसको बनाने में काफी आसानी हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट हम आसानी से ओपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सहारे। तो देखते हैं कैसे आखिर ओपन करते हैं, इसमें हम बात करते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझने में काफी इंटरेस्टेड होंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम आएंगे इसमें जो अलिखित विनियोग दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है जिसका कोई रिकॉर्डेड नहीं था। गाइस कोई रिकॉर्डेड नहीं था और एक एसेट्स पता चल गया कि हमको इतना हमारे यहाँ 10,000 का एसेट्स इन्वेस्टमेंट है। तो वाकई में अगर ये कोई रिकॉर्ड ना हो और हमको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो तो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंक्रीज। बिल्कुल ये इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हम लिखेंगे इंक्रीज इन क्या लिख लेंगे हम, तो ऑन रिकॉर्डेड। आप देखेंगे गाइस ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो इक्वल टू 10,000 का हो गया। बिल्कुल गाइस यहाँ ध्यान देंगे, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, हम लिख लेंगे। गाइस इसमें नहीं देखेंगे, इसमें भी अलिखित लेनदार दिया हुआ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है जिसको किसी को पैसा देने को हमको पता नहीं था, उसको हमको पेड करना पड़ गया 3,000। तो ये मेरे लिए भी क्या हुआ, ऑन रिकॉर्डेड है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी गाइस हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स इक्वल टू, देखिए 3,000 है गाइस तो हम यहाँ 3,000 लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे आप 3,000 लिखा गया है। तो गाइस अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में आपको दिया है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। बिल्कुल इंक्रीज दिया हुआ है, यानी कि इंक्रीज है तो साफ है, जाहिर है कि ये इंक्रीज है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन द, भी लिखा गया द, इंक्रीज इन द बिल्डिंग आखिर किस पे है, तो बिल्डिंग पर इंक्रीज है। तो कितना का इंक्रीज है, तो गाइस आप ध्यान देंगे यानी 12,000 है, यहाँ हम 12,000 शो कर देंगे। गाइस यहाँ ध्यान देंगे। अब 4th नंबर पर जो हमारा आया है यानी डिक्रीज इन फर्नीचर है। ये कैसे डिक्रीज हुआ है, क्योंकि डिप्रेशन दिया हुआ। गाइस जैसे ही मूल्य में कमी हो जाए या मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर को रिपेयर कराना पड़े तो मेरे लिए क्या होता है, कमी होता है यानी डिक्रीज होता है। तो जैसे ही डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज हो जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन फर्नीचर को देखेंगे कितना गाइस डिक्रीज है, तो यहाँ मेरा 1,000 है। तो गाइस एक चीज बात समझा रहे हैं, आपको समझने के लिए बतलाया जा रहा है, इसको डायरेक्टली वो चीज नहीं मानेंगे। अगर एसेट्स पे इंक्रीज होगा तो अपने से कंपेयर कर लेंगे कि मेरे लिए क्या होगा जी। अगर एसेट्स पे इंक्रीज होगा तो मेरे लिए होगा प्रॉफिट, अपने से कंपेयर करना है। इसको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मान के चलना है, ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा। अगर लायबिलिटीज का अगर कहीं इंक्रीज होता है गाइस, किसी को पैसा नहीं देना हो और पता चल जाए कि 3,000 पेड करना हो तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा। बिल्कुल आपने
अनुमान लगा रहे हैं अच्छे से, यानी कि लॉस यहाँ लिख लेंगे हम। गाइस अगर आपने देखा कि बिल्डिंग में इंक्रीज है तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ हम प्रॉफिट लिख लेंगे। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे, अगर एसेट्स यानी डिक्रीज इन फर्नीचर है, यानी कि फर्नीचर पर डिक्रीज होगा, यानी कि मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये कमी होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो गाइस ये जो देख रहे हैं, प्रॉफिट को प्रॉफिट में जोड़ दीजिए, लॉस को लॉस में जोड़ दीजिए। तो गाइस यहीं पर आपको पता चल जाता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। तो आप प्रॉफिट देख रहे हैं कि 10,000 का है और ये प्रॉफिट है 10,000, यानी कि 22,000 हो गया। और 22,000 में लॉस को जोड़ेंगे तो 4,000 होगा। 4,000 को हम अगर लेस कर लेते हैं गाइस तो हमारा 80,000 का लॉस होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आंसर मिला लेंगे तो आपको यहीं पर पता चल जाता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है। कब, जब रिवैल्यूएशन करने पर तब। तो गाइस इसलिए आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट है, इसलिए इसको इरेज कर लेंगे। और कैलकुलेशन के माध्यम से जब भी इसको बनाइएगा आप तो इसको लिखेंगे नहीं, ये माइंड में सेट करेंगे। इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, अगर लाइबिलिटीज पर इंक्रीज होगा तो लॉस, अगर एसेट्स पर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, अगर फर्नीचर पर डिक्रीज होगा तो लॉस होता है। तो गाइस इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रियां बनाना है, तो देखेंगे आखिर कैसे जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। हम इससे चलते हैं, आपके सामने जर्नल एंट्री होगा, आखिर हम किस तरह से बनाएंगे हम इससे बात करते हैं। तो आपके सामने ये जर्नल एंट्री का हम फॉर्मेट तैयार करने जा रहे हैं। और ये जर्नल एंट्री जैसे ही हमारा स्टेप क्लियर हो जाता है तो हम आसानी से रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जी बिल्कुल आपने सुना, सही बात सुना कि जर्नल एंट्री बनाने में काफी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में हमको काफी आसानी हो जाती है। तो आते हैं गाइस, देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज यहाँ लिखेंगे हम, और इसमें डेट और यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ पर एल अमाउंट और यहाँ डेबिट साइड और यहाँ क्रेडिट साइड। तो गाइस आते हैं, हम देखेंगे आपको सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इंक्रीज, अगर एसेट्स पर इंक्रीज हुआ है क्योंकि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं। तो एसेट्स पे इंक्रीज होता है तो हम बनाते हैं कि एसेट्स अकाउंट को हम यहाँ पे कर लेते हैं डेबिट, और टू में क्या लिख लेते हैं गाइस, रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं। बिल्कुल आप यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ जो गाइस ध्यान देंगे यानी प्रिय स्टूडेंट्स कि एसेट्स डेबिट है तो बाय नेम लिखते हैं, यानी एसेट्स की जगह पर बाय नेम, यानी कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है तो किस पे एसेट्स में इंक्रीज है आप इस पे बात करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है। फिर आप देखेंगे तो बिल्डिंग में इंक्रीज है। तो अगर इस एंट्री को इसमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यानी कि एसेट्स की जगह पर हम उसका नेम लिखेंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम यहाँ क्या कर लेंगे, डेबिट। गाइस अब किस में इंक्रीज हुआ है, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यानी बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ बिल्डिंग अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, और टू में क्या कर लेंगे, रिवैल्यूएशन यहाँ लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करके फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ हम रिवैल्यूएशन। तो गाइस बीइंग, यहाँ नरेशन बनाएंगे, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग तो गाइस हम यहाँ पर ये मेरा पहला एंट्री बन गया, और इसको आप ध्यान देंगे कि इसमें अमाउंट अगर लिखना होगा तो कितना लिखेंगे। तो आपने देखा है कैलकुलेशन के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मेरा 10,000 का है, और यहाँ जो देखेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से यानी बिल्डिंग मेरा है 12,000 का, यानी कि टोटल रिवैल्यूएशन मेरा हो गया 22,000 का। तो गाइस ये ध्यान देंगे, यानी 22,000 यानी 22,000 रुपए। तो गाइस इसको और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि मेरा एंट्री बनाना होगा, तो और ध्यान देंगे।
ये हो गया, ये मेरा जनरल एंट्री हो जाएगा। तो गाइस इसमें देखेंगे कि लाइब्रेरी में इंक्रीज हुआ, तो अगर इसकी एंट्री अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान देंगे। तो लाइब्रेरी अगर इंक्रीज होता है तो इसकी एंट्री बनता है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर लेते हैं, और टू में लाइब्रेरी, यानी कि जो लाइब्रेरी होगा उसका नेम को शो कर देते हैं। गाइस अगर कहीं अगर एसेट्स पर डिक्रीज हो गया हो तो इस एंट्री को बनाना हो, एसेट्स पर ये लाइब्रेरीज अगर इंक्रीज कर गया तब, यानी कि इंक्रीज क्या करेगा, लाइब्रेरीज, तब ये एंट्री बनता है। अगर कहीं एसेट्स आप देखेंगे, यानी एसेट्स मेरा डिक्रीज करता है, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं अगर कहीं एसेट्स अगर कहीं डिक्रीज करेगा तो मेरा क्या एंट्री बनेगा, इसको हम ध्यान देते हैं कि एसेट डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, यानी डेबिट कर लेते हैं, और टू में क्या लिखते हैं, एसेट्स का नाम, यानी एसेट्स का नाम क्या हो जाएगा, तो फर्नीचर है, यानी डिक्रीज किया है तो फर्नीचर। गाइस इस दो एंट्री को देखेंगे, अगर एक में कंबाइन करना हो तो कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि दोनों एक तरह का लॉस ही है, और दोनों एंट्री को हम एक में कंबाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि यानी दोनों में आप देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, बिल्कुल हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू में आप ध्यान देंगे तो टू में मेरा लाइब्रेरीज है, जो फर्स्ट बार में आप देख रहे हैं, पहला जो एंट्री देख रहे हैं लाइब्रेरीज है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यानी क्रेडिटर्स, बिल्कुल आपने सही सुना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर है दूसरे एंट्री में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर को दर्शा सकते हैं, और बीइंग यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लाइब्रेरीज में मेरा इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स एंड डिक्रीज इन फर्नीचर। तो गाइस यहाँ देखेंगे आपको थोड़ा सा ये मेरा एंट्री कंप्लीट हुआ, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे ताकि आपको हम समझाएंगे, इस पर फिर समझाना होगा क्योंकि समझ में आ जाए तो बेहतरीन होगा। तो गाइस याद रखेंगे कि मेरा लाइब्रेरीज में था, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्या हो, समझ में आ जाए। इसको इरेज करते हैं क्योंकि अमाउंट हमको यहाँ शो करना है। तो आप गाइस ध्यान देंगे कैरेक्टर्स मेरा था 3000, और इसको आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे फर्नीचर में, तो ये मेरा फर्नीचर था 1000, टोटल अमाउंट मेरा रिवैल्यूएशन हुआ 4000 का। तो गाइस आप देखेंगे कि अगर एसेट्स में मेरा टोटल का टोटल इंक्रीज हुआ है, तो ये मेरा जो इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे इसी पर आपका डिपेंड करता है कि मेरा अगला एंट्री क्या बनेगा। ये दो एंट्री पर ही डिपेंड करता है कि मेरा थर्ड एंट्री क्या चीज का बनेगा। हाँ, थर्ड एंट्री डिपेंड करता है कि दो ही एंट्री बन सकता है, एक तो प्रॉफिट का बन सकता है, एक तो लॉस बन सकता है, लेकिन एक्चुअल क्या चीज का बनेगा हम इसमें बात करते हैं। तो एक्चुअल ध्यान देंगे कि अगर एसेट्स पे इंक्रीज होता है, ध्यान देंगे अगर एसेट्स पे इंक्रीज होता है, यानी कि पूरा का पूरा इसमें एसेट्स इंक्रीज हुआ है, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट आपको हम बता दे रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं कि लाइब्रेरीज इंक्रीज किया है तो लॉस, फर्नीचर डिक्रीज किया है तो लॉस, ये पूरा का पूरा क्या है, लॉस है। तो गाइस ये ध्यान देंगे कि प्रॉफिट में से लॉस को घटाएंगे, तो यानी कि मेरा प्रॉफिट का अमाउंट बहुत बड़ा है, यानी 22,000 है, और इसमें आप देख रहे हैं 4000 है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मेरा प्रॉफिट ही बच रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट बच रहा है तो हम प्रॉफिट का एंट्री बनाएंगे। तो प्रॉफिट का एंट्री होता है, आप जानते हैं कि प्रॉफिट का एंट्री अगर होगा तो इसका एंट्री क्या बनाया जाएगा। तो गाइस हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉफिट जैसे ही हो जाएगा तो इसका एंट्री बन जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। बिल्कुल सही आपने सुना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स हम यहाँ लिखेंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ क्या कर लेंगे, डेबिट, और टू में पार्टनर्स यानी एक्स कैपिटल्स, और टू में वाई कैपिटल्स, और ये प्रॉफिट हो गया। तो यहां लिखेंगे हम
being profit transferred to X and Y कैपिटल्स। तो गाइस ये आपने देखा कि दोनों में जैसे ही हम डिफरेंस निकाले हैं तो मेरा डिफरेंस बैलेंस आया है 18,000। और आपको हम बताना है गाइस कि अगर कोई इसमें रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इक्वली 1/2 यानी 18,000 को हम इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कि बराबर बराबर, तो दो पार्टनर्स को बराबर बराबर बांटेंगे यानी 9,000 और यहाँ हम 9,000 लिख लेंगे। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया है और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसे ही आपको समझ में आता है तो इसके कमेंट जरूर आप किया कीजिए। इसके लिए धन्यवाद।